31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? एक मशीन का मूल्य, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से क्या होता है? घट रहा है, हो नहीं जा रहा है, घट रहा है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, आज से 3 साल पहले खरीदी गई थी। यदि वर्तमान में आज इसका मूल्य 87,480 87,480 है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था, यानी जब ये खरीदी गई थी तब कितने की थी? तो ये उल्टा क्वेश्चन हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 87,480 ये आज मूल्य है, तो कभी तो खरीदी गई होगी। तो हमने फिर से पीछे हिस्ट्री को फिर से कंप्लीट करना है। बोले कैसे? आज से 3 साल पहले जाओ, हमने 100 रुपए में खरीदी थी, और फिर क्या हो रहा है इसमें? हर साल 10% की क्या हो रही है? कम। मतलब कि ये रह कितना जाता है? 90। 10 की कमी हो गई तो रह गया 90। मतलब जितने में भी हमने खरीदा था अगले साल 10% कम हो गया था। फिर अगले साल फिर ऐसा का ऐसा ही हुआ, तो फिर 90 रह गया, और फिर अगले साल वैसा का 3 साल जाना है ना, तो फिर ये 90 रह गया। बोलो हाँ। और इस प्रकार से ये जो संख्या है ये आज हो गई है 87,480। इतना समझ में आ गया बेटा? सो सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो पहले तो 0 से 0 सारे निपटा देना चाहिए, फिर 9 से काटेंगे इसको अपन, क्योंकि यदि आप 9 9 9 का गुणा कर दोगे तो 729 हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इसीलिए 9 से काटेंगे। तो 9 से काटेंगे तो नामा नामा 81, बच गया कितना? 6, नामी साती 63, बचा कितना? 1, 9 दूनी 18। फिर 9 से काटेंगे इसको, तो 9 एकम 9, 0 लगाया, नामी 8 72, 1080 बार काटा। फिर 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना हो गया? 120। और ये नीचे 3 0 बच ही रहे हैं, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 120 में फिर 3 0 आप लगा देना, ये तिर्यक गुणा होगा ना, तो हो गया 1,20,000। कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, साक्षात सी पे दिख रहा है। समझ गए आप लोग ये वाली बात? तो ये कुछ क्वेश्चन कैसे होंगे? सीधे। और कुछ क्वेश्चन कैसे होंगे? उल्टे। आज से 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, 3 साल बाद क्या होगी, तो ये संख्या दी है और इससे आगे बढ़ाइए, या फिर x मान करके फिर आगे बढ़ाइए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 32। जहां दिमाग से ऊपर जाए बेटा तो मेरे को पूछ लेना है ना, संकोच नहीं करना। पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था। अब जब वो रोपा गया था हमको नहीं पता कितना बड़ा होगा। उसकी ऊंचाई 20% क्या हो रही है? बढ़ रही है, हर साल 20% बढ़ जाता है। अब उसकी ऊंचाई कितनी है? 540 सेंटीमीटर। रोपे जाते समय उसकी ऊंचाई कितनी थी? तो भैया आज कितना है? 540। 2 साल पहले रोपा गया था, तो हमने माना कि जब रोपा था तो x सेंटीमीटर ऊंचाई थी। अब हर साल इसमें वृद्धि कितने की होगी? 20%। तो ये हो जाएगी 120, और फिर ये दूसरे साल भी 120/100, हाँ या नहीं? और इस हिसाब से ये आज आ जाएगा 540। चलो 20 से काटेंगे तो 6 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, फिर 6 बार, फिर 5 बार। सही है कि नहीं? फिर इसको 6 से काट देंगे क्या? हाँ तो 6 से काट दो, तो 6 नाम 54, फिर इसको 6 से काट देंगे। कितनी बार? 15 बार। सही बात है कि नहीं? और 5 25, तो 15 गुणा 25, 25 पंजे 125 हासिल का आ गया। 25 पंजे 12, 25 एकम 25 और 12 37, 375 सेंटीमीटर दिख रहा है कहीं पर? यस सर, बी ऑप्शन पे 75 सेंटीमीटर दिख रहा है। बोलो हाँ। आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। 33 क्या कहता है भैया? कि किसी गांव की जनसंख्या पहले साल 10% घट जाती है, लेकिन दूसरे साल 30% बढ़ जाती है, हो नहीं जाती है, बढ़ जाती है। तीसरे वर्ष भी उसमें 5% की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन दिमाग में फ्लो जा रहा है। 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या, प्रश्न को सावधानी से पढ़ना है, 3 वर्ष के बाद की जनसंख्या पूर्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? ए बी का कितना प्रतिशत? अरे बात समझ में आया कि ना? याद आ गया आपको? ए बी का कितना प्रतिशत है? एक ऊपर रखेंगे, एक नीचे रख। तो पहली बात तो वो जो जनसंख्या में वृद्धि बोल रहा है वो कहां आएगी? ऊपर।
क्योंकि उसने प्रश्न क्या बोला, देखो बेटा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूर्व की जनसंख्या का शब्द कहां जाता है, नीचे। याद आया कुछ? जब भी प्रतिशत में ये का शब्द आएगा तो वो संख्या कहां जाएगी, नीचे। हमको नहीं पता 3 साल पहले कितनी जनसंख्या रही होगी, तो हमने माना x रही होगी। अरे हाँ या नहीं? अब हमें पता करना है कि आज कितनी जनसंख्या है, तो हमने कहा x का पहले साल 10% कम हो गई, मतलब 90%। बोलो हाँ बेटा। फिर उसके बाद में दूसरे वर्ष 20% बढ़ गई, मतलब 130%। फिर उसके बाद में 5% की वृद्धि हो गई, 105। और ये हो गया किसकी तुलना बटा किससे तुलना, गुणा में क्या की, ये समझ में आ रहा है? हो गया प्रश्न खत्म, बड़े सरल भाषा में। ये 0 से x से x क्या हो गया, और ये 100 और ये एक सारी चीजें सॉल्व कर रहा हूं, चेक करना है ना। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटा तो 21 बार, 5 से काटा तो 20 बार, है ना। ढंग से लिख रहा हूं, 9 इंटू 13 इंटू 21 और बटा में, है ना, 20। और ये और कौन कौन बच गया, 100, और ये गुणा में 100। क्या 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 हुआ, समझ में आ गया? ये 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। ओके बेटा, ये 20 को अपन रहने देते हैं अभी, फिर 20 से अपन काट देंगे, ठीक है। ओके, तो चलो आगे सॉल्व करते हैं पहले तो 13 नम्मे 117 गुणा कितना करेंगे, 21, और बटा में कितना बचा है, 20। सही बात है कि नहीं? चलो तो 21 सत्ते 147 की 7 हासिल का आ गया कितना, 14। फिर 21 एकम 21, 21 10 31, 31 और 4 35, 35 की 5 हासिल का आ गया 3, 21 एकम 21 और 3 24, बटा में कितना हो गया, 20। 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16। बोलो हाँ, 2 अट्ठे 16। बच गया है कुछ, बच गया है कुछ, अपना आंसर आ जाएगा, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो दशमलव यहां पर दिख रहा है आपको, हाँ या नहीं? दशमलव यहां पर एक अंक के पहले, तो यहां पर क्या लगा दिया, एक अंक के पहले। आ रहा है ना समझ में? कहने का मतलब है 122 के आसपास का कुछ अप्रोक्सीमेशन आंसर आना चाहिए। प्रश्न देखो, 122 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, लेकिन 22 दिख रहा है क्या? हाँ। उसने प्रश्न क्या बोला, ध्यान देना, कितने प्रतिशत हो जाएगी। तो हमने यहां पर क्या कहा भैया कि यहां पर 122.8% हो जाएगी, लेकिन 100% तो पहले से ही थी, और इसमें वृद्धि कितने की हुई, 22.8 की। हाँ या नहीं बेटा? ये वाला आंसर दिख रहा है आपको? तो बस यही हमारा क्या है, आंसर 22.5। बात समझ में आ रही है आपको? इतना सा आपको समझना था। डन। क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल था, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट का आखिरी प्रश्न था, तो थोड़ा सा लेंथ अपने को बढ़ानी भी पड़ती है, डेप्थ बढ़ानी पड़ती है। क्लियर हो गया है क्या? तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ये ऊपर, ये नीचे, ये गुणा, क्यों, क्या, कैसे, सब समझ में आ गया? हाँ, बस आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 33 क्वेश्चन। अब हम प्रश्न करेंगे अगले टाइप के 34 से। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है, जरा देख लेते हैं। हमसे कहा गया कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% क्या कर दिया गया बेटा, बढ़ा दिया गया। किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि। ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न क्षेत्रफल का है, लेकिन है ये प्रतिशत का। तो बोले कैसे, देखो मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूं। मान के चलो कि ये वृत्त था, बोलो हाँ, इसकी त्रिज्या कितनी थी, r। अभी इस वृत्त को आपने बड़ा कर दिया, क्योंकि इसकी त्रिज्या को आपने r1 कर दिया, क्योंकि आपने 12% त्रिज्या क्या कर दी, बढ़ा दी। तो यहां पर जो त्रिज्या थी वो r है, बोलो हाँ बेटा। और यहां पर जो r1 त्रिज्या है वो पहले का 12% बढ़ गई है, मतलब पहले का कितनी हो गई है, 112%। 112 क्यों लिखा, समझ में आ गया? 12% बढ़ी है, लेकिन हो कितनी गई है, 112, क्योंकि पहले का भी तो 100 आएगा। अब ये वाला त्रिज्या है और ये वाला त्रिज्या है। अब इसके हिसाब से यदि क्षेत्रफल निकालोगे तो ये क्षेत्रफल आएगा पाई r स्क्वायर, और इसके हिसाब से क्षेत्रफल निकालोगे तो पाई r1 का स्क्वायर। हाँ या नहीं? तुमसे प्रश्न क्या पूछा गया, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या हो रही है, प्रतिशत में वृद्धि। वृद्धि शब्द का मतलब क्या होता है, सिखा चुका हूं। वृद्धि का मतलब होता है अंतर, यानी कि यदि आप प्रतिशत के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करोगे
तो आप ये कहोगे प्रतिशत मतलब किसकी तुलना बटा किससे तुलना, तो तुलना किससे हो रही है, अंतर से, क्योंकि शब्द वृद्धि आया है, मतलब पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R का स्क्वायर बटा में नीचे। तुलना हमेशा वृद्धि में, कोई चीज बढ़ती है तो कहां से तुलना होती है, पीछे से। याद आ रहा है, तुलना कहां से होती है, हमेशा पीछे से। जब कोई चीज बढ़ती है तो तुलना पीछे से होती है। तो पाई R स्क्वायर क्यों लिखा, समझ में आ गया, क्योंकि यहां से यहां तक आया है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। पाई हमने कॉमन ले लिया तो कैंसिल कर दूं क्या, तो बचा क्या, R1 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर इंटू 100। R1 क्या है, तो बोले R1 ये रहा सर 112 बटा में 100, सही बात है कि नहीं, इंटू R का होल स्क्वायर माइनस में R का स्क्वायर बटा में फिर R का स्क्वायर और गुणा में क्या हो गया 100। हाँ या नहीं बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये बात ध्यान देना कि यहां पर इसको जब मैं सॉल्व करता हूं, है ना, कारण क्या है, जगह बहुत लगने वाला है। ये इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को कि मैंने यहां पर क्या किया है, ये समझ में आ गया आप लोगों को, दिख भी रहा होगा, हाँ छोटू छोटू सा दिख रहा है। चलो तो यहां पर हमने कहा कि भैया ये हो गया 112 बटा में क्या हो गया 100, और उसका भी क्या लगा हुआ है वर्ग, ये भी बात ध्यान रखना है आपको। तो 112 का वर्ग यदि हम निकालने की कोशिश करें तो मैंने आपको बताया है 112 का वर्ग कैसे निकलता है। तो 112 में 12 क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 124, और 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो ये पीछे लगा दिया उसके, तो यहां पर आ गया 4 4 4 और 1 5 2 और 1, यानी ये होता है 112 का वर्ग, यानी कि 1 5 4 और 4, हाँ या नहीं। और बटा में आप बोलो अरे बहुत बड़ा जा रहा है, ऐसा प्रश्न तो हम पहले ही छोड़ देते हैं सर परीक्षा में, चिंता मत करो, इसको छोटा कर दूंगा। आपको तो ये बता रहा हूं कि ये कहां से आएगा। नीचे 100 का वर्ग, 100 का वर्ग होता है 1 2 3 4, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, और यहां पर क्या लिखा हुआ है R का वर्ग माइनस में R का वर्ग बटा में R का वर्ग गुणा में क्या हो गया 100। अब बेटा देखो R वर्ग और R वर्ग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेकर के काट देंगे नीचे का ऊपर से, बोलो हाँ। तो बचेगा कितना 1 2 5 4 4, बोलो हाँ, माइनस में 1, या फिर मैं इसको ऐसा करूं तो डेसिमल लगा सकता हूं क्या यहाँ पर, तो डेसिमल कितने अंक के पहले आएगा 4, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, कुछ भी नहीं, R से तो R कैंसिल हो गया था, इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100। समझ रहे हो बेटा। अब यहां पर हमने क्या करा, तो बोले सर इसमें से जब आप एक घटाओगे तो बचेगा 0.2544, बोलो हाँ, एक में से, और इसको किससे गुणा करेंगे 100 से, तो जब हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 25.44%। ये वृद्धि है, इतनी वृद्धि हो रही है, कहीं दिख रही है क्या, 25.44%। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका देखो, ये जो त्रिज्या होती है ना बेटा, और ये जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है पाई इंटू आर, बोलो हाँ, आर का वर्ग। यानी कि जो क्षेत्रफल है वो किस पे निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर, लेकिन वो कैसे निर्भर कर रहा है, वर्ग के रूप में, आर इंटू आर। अब इस प्रश्न को हम और तरीके से कैसे कर सकते हैं, या फिर बढ़िया तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। एक मिनट जरा इसको निपटा दूं, कंप्लीट कर दूं, ये दिमाग खराब करेगी इतनी जगह नहीं तो। बहुत अच्छे, चलो अब इसको हम करते हैं। इसको मैं थोड़े सरल तरीके से आपको समझा देता हूं, है ना, और वो सिर्फ इसलिए ताकि हमको महसूस हो कि हम क्या कर रहे हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया, 12%, ठीक है। तो 12% और प्लस में फिर कर दिया 12%। बोले दो बार क्यों करा, क्योंकि R इंटू आर। अब R इंटू आर हो रहा है तो मैंने यहां पर प्लस कर दिया 12 इंटू 12 और मल्टीप्लाइड में 100। अब मैं क्या कर रहा हूं 12 इंटू 12 और 12 कितना होता है 24, और 12 का वर्ग 144, और बटा में क्या हो गया 100,
और ये 100 हटाएंगे यानी कि 100 दशमलव लगा देगा तो 24 प्लस में 1 और 24 को 1.44 से जोड़ेंगे तो 25.44%। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। बोले पहले हमको यही बताना चाहिए था, तो तुम्हारे भूत उतारने के लिए तुमको ये बताया। आ रहा है कि नहीं समझ में? ये बता देता ना तो फिर इतने तो ऐसे थोड़ी होता है, इतना ये कैसे आ गया? अब बात समझ में आ रहा है ना? अब तुमको ज्यादा अच्छा ये लगेगा। हाँ यही तो करेंगे हम। बोले ये कहां से आया? अरे बेटा एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अरे बोलो ये वहां से आ रहा है? हाँ बिल्कुल वहीं से आ रहा है। आपने क्या करा? आपने वृत्त में 12% की जो वृद्धि करी है वो वृद्धि उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, यानी कि पहले 12% और फिर 12%, तो टोटल मिलाकर के 24% नहीं बोल सकते। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट से 12 प्लस 12 एक्स और वाई फिर 12 इंटू 12। तो अगली बार क्वेश्चन कैसे करोगे समझ में आ गया है? ऐसे करोगे। अगला क्वेश्चन करें अपन, प्रैक्टिस करते हैं अब अपन। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की क्या कर दी गई है? वृद्धि। तो 50 वृद्धि हुई, फिर एक और बार 50 हुई, फिर 50 गुणा में 50 और बटा में 100। हाँ या नहीं? 50 और 50 कितना? 100, और ये हो गया 2500 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? तो ये कितना हो गया? 125। अरे बात समझ में आई? और यदि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो गया हो तो एक और चीज करना, इसका दुगना करो 50 का, तो 50 का दुगना कितना हो गया? 100। 50 का वर्ग कितना? 2500 और बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसर। तो हो गया 100। अरे हाँ या नहीं? ये और छोटा हो गया। आगे बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है बेटा, डीपली बताने में थोड़ा सा समय लगता है, फिर तो अपन देखो उड़ा रहे हैं अब अपन। क्या जाएगा भैया? क्वेश्चन क्या जा रहा है? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की क्या कर दी जाए? वृद्धि। 10% वृद्धि कर दी जाए, मतलब 10 और 10 20। तो 20 तो हो गई, और 20 10 का दुगना, 10 का जो है वो क्या कर दो? वर्ग कर दो। तो 10 का वर्ग क्या हो गया? 100। 100 बटा में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसल। तो कितना हो गया? 21%। ये एक जुड़ जाएगा ना इसमें, ये एक आएगा तो 21%। हाँ या नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की क्या कर दी? वृद्धि। तो 30 का दुगना करेंगे तो 60, 30 का वर्ग करेंगे तो 900 और बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये प्लस कर देना है ना, तो ये कितना आ गया? 9। तो ये 69% इसका क्या हो गया? आंसर। 69% कहीं दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है 69%। अरे बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं भाई साहब। तो देखो यहाँ पर प्रश्न में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन मैं करके दोनों तरीके से बताऊंगा, है ना। तो यहाँ पर शब्द क्या आया है? कमी। ये कमी के हिसाब से ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन किसके हिसाब से है? वृद्धि के हिसाब से। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की क्या हो गई? वृद्धि। वृद्धि हो गई तो बढ़ कितना गया? 100 प्लस में 50 का वर्ग 2500 बटा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो आंसर आ गया 125% वृद्धि हो गई। बोलो हाँ। लेकिन यदि ये प्रश्न किस पर आ जाए? कमी पर। किस पर आ जाए? कमी पर। तो कमी के लिए बात ध्यान रखना, क्या करना? कॉन्सेप्ट को याद रखना। कौन सा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। देखो यहां पर कमी आई है, पहला 25% कितना हो गया? -50। फिर कमी -50। अब ये माइनस माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां पर 50 गुणा में 50 बटा में, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 50 और 50 हो गया 100 -100, और ये प्लस में 50 25। तो ये कितना आ गया? 75% माइनस में, यानी कि कमी। कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 75% की। तो ये कमी वाले सवाल जब इस प्रकार में आ जाए तो आप यहां पर इसको कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके सिर्फ चिन्हों को माइनस कर देना। बात समझ में आ रही या नहीं? 100% सरल भाषा में समझा दिया। 38 क्वेश्चन हो गया है आपका। वृद्धि भी बता दिया और कमी भी बता दिया। एक और बात बता देता हूं, बस इतनी सी बात है, उसको सरल करने के लिए करना वही है, हमेशा क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। समझ में आ गया?
इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना। अब यदि आपसे प्रश्न बोल रहा है वृद्धि वाला, तो यहां पर क्या आता है, चिन्ह प्लस, और यहां पर यदि घटा देना जब कमी आ जाए तो। क्लियर, समझ में आ गया। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर कमी वाला सवाल था, तो 50 और 50 कितना हो गया, 100, उसमें से 5 25, ये क्या कर देना, घटा देना, तो जो 75 आया वही आपकी क्या हो जाएगी, कमी। और यहाँ पर जोड़ोगे कब, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब बात समझ में आ गया, तो दोनों बता दिए, 38 हो गया। 38 के बाद में अब हम सवाल कर रहे हैं 39, जो कि मासिक आय, नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दूंगा, पहले समझा दूंगा कि ये नई कहानी कहां से आगे बढ़ रही है ना। तो ध्यान देना है कि यहां पर मैंने कहा, देखिए कोई भी व्यक्ति कोई भी आय कमाता है तो वो उसका क्या करता है, उसके वो दो ही काम करता है सर, दो ही, तीसरा हो ही नहीं सकता, तीसरा है ही नहीं, क्योंकि तो बोले दो क्या करता है। एक तो मासिक आय की यदि हम बात करें तो आय जब भी होती है तो वो आय को क्या करता है, दो ही काम करता है, या तो वो खर्च करेगा या तो वो बचत करेगा। बोलो हाँ। इसके अलावा कोई और किसी के पास विचार आ रहा हो कि सर हाँ मिट्टी में भी गाड़ सकता है या फिर जला भी सकता है, नॉनसेंस। आया कि नहीं समझ में, वो भी तो खर्चा ही हुआ। आप जमा रहे हो, बचत कर रहे हो, तो वो एक बचत है, और आप फिर उसके अलावा कुछ भी कर रहे हो, आपके जेब में जो पैसा है वो आपकी बचत है। उसके बाद में जो भी किया वो क्या था, आपके पास आने के बाद खर्च। तो इसका मतलब मासिक आय का दो ही रास्ता बनेगा, आप खर्च करोगे और बचत कर, हाँ या नहीं। तो उदाहरण के लिए यदि आपने 100% कमाया और 70% यदि खर्च कर दिया तो बचाया कितना। ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात हुई कि नहीं हुई। अब खर्च करना बहुत सारे रूप में बोला जाता है कि नहीं। पेट्रोल डलवा लिया तो खर्चा ही है, गाड़ी मतलब टीवी में रिचार्ज डलवा लिया, मोबाइल में रिचार्ज, तो खर्चा ही है। अरे आए कि नहीं, तो खर्चे पहचान लेना, और जो 100 टोटल आय है उसमें से आप खर्च घटाओगे तो बचेगी क्या, बचत। और यदि आप बोलो कि आपके पास आय है और बचत दी है तो फिर क्या निकाल सकते हो, खर्च, हाँ या नहीं। 100%, 100%। तो आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। धन्नालाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर, 15% मनोरंजन पर क्या करता है, खर्च करता है। तो भैया एक काम करते हैं, पहले तो अपन बोलते हैं कि ये उसने कमाया, कितना कमाया, 100%, क्योंकि वो खर्चे भी अपने को प्रतिशत में बोल रहा है, अपन बोलेंगे कमाई भी 100% हुई है। 100% के हिसाब से अब अपन क्या करेंगे, खर्च की गणना करेंगे। तो उसने पहला खर्चा कितना करा, 20%, दूसरा खर्चा कितना करा, 30%, और अगला खर्चा है 15%। ये सारे खर्च हो गए, इन खर्चों को जोड़ दो तो 20 30 50 15 65, 65% राशि वो खर्च कर चुका है। बोलो हाँ। उसके बाद में वो 700 रुपए क्या कर लेता है, बचा लेता है। मतलब आपको जो बचत दी गई है वो किस रूप में दी गई है, संख्या के रूप में। 700 रुपए बचा लिए उसने, तो संख्या के रूप में 700 रुपए बचाए, लेकिन प्रतिशत के रूप में कितने बचाए जरा वो देखो। तो 100% में से यदि 65 गया तो 35% राशि उसने बचा ली है, जो कि किसके बराबर होगी, हाँ या नहीं। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि उसकी मासिक आय बताओ। तो ध्यान दो, यहां पर हमको रास्ता मिल गया। जब भी किसी संख्या के बराबर का प्रतिशत या प्रतिशत के बराबर की संख्या मिल जाए तो वहां से हमको रास्ता मिल जाता है सॉल्व करने का। कैसे, 35 एकम 35 दूनी, यानी कि आपका 1% का मान कितना आ गया, 20 रुपए। 1% 20 रुपए के बराबर है। आपकी मासिक आय वो पूछ रहा है, मतलब राशि क्या पूछ रहा है वो 100%। आपके पास 1% है तो 100% भी आ सकता है। बोले कैसे, इसमें 100 का गुणा करो तो 20 में भी 100 का गुणा करो। बोलो हाँ। तो 1% यदि 20 रुपए के बराबर तो 100%। अरे बात समझ गए बेटा, 2000 आंसर आया। कैसे आया समझ गए। ये हो गया हमारा एक और सवाल। कोई दिक्कत इसमें। तो हमेशा हम सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद करेंगे, और वो है हमारे एक देवता। आ रहा है कि नहीं समझ में। जैसे ही एक मिले सब मिल जाते हैं अपने को, फिर जो पूछ रहा है वो सब मिल जाएगा। तो ये अच्छे से समझ में आया बेटा। अगला प्रश्न करते हैं। इधर ध्यान दो। जयंतीलाल अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पे, 18% यातायात पर, 25%
वस्त्र पर क्या करता है, खर्च करना। तो भैया पहली बात तो उसने खर्च कर दिया। खर्च कहाँ से करा होगा, आय से। आय से खर्च किया होगा। आय कितनी मानते हैं हम, 100%। समझ में आ रहा होगा। खर्च कितने हैं जरा बात बता दो मेरे को। 12% खर्च कर दिया, 18% भी खर्च कर दिया, 25% भी खर्च कर दिया। अब और कुछ बचा क्या, नहीं बचा। चलो तो 12, 18, 30, 30 और 25, 55, 55% राशि वो खर्च कर चुका है। तो बचत कितनी है उसकी, प्रतिशत में बचत कितनी है, प्रतिशत में 45% बचत है उसकी। प्रश्न आगे कहता है और अंत में 1575 बचा लेता है। मतलब राशि में बचत कितनी है, 1575 रुपए। हमें एक देवता की जरूरत। 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, कटा कि नहीं कटा, ये 0। 3 एकम 3, 1% मिल जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 5 15, 1% 35 के बराबर। 1% 35 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है कि उसकी मासिक आय जो कि 100% है, किसके बराबर है। कर पाओगे, हाँ क्यों नहीं कर पाओगे, इतना सरल से तो अपन सीख रहे हैं। मुकुंदी लाल अपनी मासिक आय का 12% बच्चों की शिक्षा पर, 18% कपड़ों पर, 38% भोजन पर, 17% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1350 रुपए क्या करता है, बैंक में जमा कर देता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम कहेंगे कि भैया खर्चे कितने, तो बोले 12%। फिर कौन सा, 18% खर्चा है, फिर कौन सा है 38% भी खर्चा है, और कौन सा है 17% भी खर्चा है। सही बात है। तो सारे खर्चे निकाल लो पहले। 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, 25 की 5 हासिल का 2, 1 2 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 85% उसने खर्च कर दिया है। बोलो हाँ। तो बचाया कितना, बचाया हुआ प्रतिशत है 15%, और 15% किसके बराबर है, 1350 के बराबर, 1350। तो 15 एकम 15, 15 90, 135। 1% किसके बराबर है, 9। तो उसने प्रश्न पूछा है उसकी मासिक आय कितनी होगी। अरे अब तो आप समझ गए हैं कितनी होगी, 9000। 9000 अपना आंसर आ गया। ईमानदारी से यदि प्रैक्टिस ढंग से यदि सिर्फ आंखें ही यहां टिका ली ना, तो कॉन्सेप्ट एकदम अंदर चला जाएगा। बस 41 के बाद में आ जाता है 42। हाँ जी, अजय अपने वेतन का 25% आ गई। अजय अपने वेतन का 25% क्या करता है, खर्च करता है क्या, नहीं। हाँ, घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर, और कुछ बचा क्या, नहीं भाई, इतना ही खर्च करता है। चलो तो 25 5 30, 30 15 45 55, 55% इसने फिर खर्च कर दिए। तो बचे कितने, अजय की मासिक आय क्या है यदि वो 27,000 बचा लेता है तो हमने कहा 27,000 बचा लो भैया, बहुत अच्छी बात है। तो नपा 9 तिया 3000, 5 छंग 30, 1% किसके बराबर, 600 के बराबर। मासिक आय कितनी हो जाएगी, 100%, कितने बराबर, 60,000, क्योंकि 2 जीरो और लगेंगे। तो 60,000 दिख रहा है क्या, साक्षात दिख रहा है सी पे। सही बात है कि नहीं। तो हमने कहा कि भैया मासिक आय हो जाएगी 60,000। आगे बढ़ जाएं, उधर नहीं बेटा, इधर ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। हाँ। चलो आगे बढ़ जाएं। तो प्रश्न में है रमेश अपनी आय का 20% किस पर करता है, भोजन पर, है ना। 32,
32 ना, चलो देख लो। रमेश अपनी आय का 20% किस पर खर्च करता है बेटा? भोजन पर। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, नया आया है, नया टाइप चालू हो गया है। न्यू टाइप चालू हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, न्यू टाइप चालू हो गया है। बोले तो न्यू कैसे हो गया? बोले सर रमेश अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर, शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 5400 रुपए बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? अब यहां पर यदि आप ये सोचो कि सबके परसेंटेज जोड़ दूं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए आपको एक बात को समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि मेरे जेब में 100 रुपए है, मान के चलो 100 रुपए यानी 100% होता है। बोलो हाँ, 100 का नोट है, 100% राशि मेरे जेब में रखी हुई है। अब उसमें से मैंने 10 रुपए का गन्ने का जूस पी लिया, तो वो तो चले गए। अब जेब में कितने बचे? 90। अब शेष मेरे पास कितना बचा है? 90। शेष 90 है, लेकिन अभी तो वो मेरा 100% है ना भैया, मेरे जेब में तो मेरी 100% राशि रखी है ना। तो अब मेरा नया 100% क्या हो गया? 90 रुपए। अब बात समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि यहां मेरा 100% बार बार क्या हो रहा है? बदल रहा है। हर बार जब खर्च कर देता हूं तो बची हुई राशि फिर 100% हो जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो कि शेष पर आधारित होते हैं, कैसे किए जाते हैं? तर्क से समझना बेटा, ध्यान देना। आप मान के चलो कि आपकी मासिक आय कितनी है? X रुपए। बड़ा सरल है, ज्यादा टफ नहीं है। X रुपए है। अब इस X का मतलब 100% है। इसमें से आपने पहला खर्चा कितना कर दिया? 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 80%। तो 80% यहां लिख दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपको कहां तक पहुंचना है? बचत तक। आखिरी में जाके कितना बचा? तो अभी पहले खर्चे के बाद में आपकी राशि बची X का 80%, 20 खर्च हो गए। बोलो हाँ। अब इस राशि में से फिर आपने कितना खर्च कर दिया? क्योंकि ये आपके पास शेष है, शेष का 80%, तो शेष का 25% खर्च कर दिया। तो 25 खर्च करा तो बचा कितना? क्या तुमको अच्छे से समझ में आई ये बात? अब तुम्हारे पास जो बची हुई राशि है वो इतनी सी है तुम्हारे जेब में। अब इसके बाद में शेष का फिर तुमने 10% क्या कर दिया? खर्च कर दिया। ये शेष राशि है, इसका 10% खर्च करने का मतलब 90/100। क्यों कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? ये हमारी अंतिम बचत है, ये हमारी अंतिम बचत है। और ये अंतिम बचत खर्च करने के बाद कितने बच जाते हैं? यानी ये अंतिम बचत किसके बराबर होगी? अब बात समझ में आ रही है बेटा? पहले हम सभी प्रतिशत को एक साथ क्यों जोड़ देते थे? क्योंकि हम शेष की बात नहीं, जो भी खर्चा हो रहा है वो 100% में से काउंट करते थे। समझ में आ रहा है? लेकिन इस बार हम शेष कर रहे हैं, इसी वजह से हमने ये सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 से काटेंगे तो 4 बार, 20 से काटेंगे तो, ये तो क्लियर है। 25 से काटेंगे तो 3 बार, और 25 से काटेंगे तो 4 बार, ये भी क्लियर है। 0 से 0 को काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से हम 4 को काट देंगे। बोलो हाँ। 9 से काटेंगे तो 9 नामी छंग 54, ये हो गया। और 3 से काटेंगे तो 20 बार। सही बात है कि नहीं? 200 बार, 200 बार। अब ऊपर की सारी राशियां कट चुकी हैं, यहां 200 बचा हुआ है, नीचे क्या बचा है? 5 और ये 0। तो ये x बराबर में 5 गुणा में 10 गुणा में 200। तो ये 5 दूनी 10, 1 2 3, यानी कि राशि कितनी हो गई? 10,000। बोलो हाँ बेटा। तो जब भी शेष वाले प्रश्न आएंगे तब आपको शेष वाले प्रश्न इसी प्रकार से करना है, ज्यादा टफ नहीं है। बात इतनी सी है कि आपको समझ में आए, इसलिए मैंने x का इस्तेमाल कर लिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सुभाष अपने वेतन का 20% कहां पर खर्च करता है? भोजन पर। चलो पहला तो खर्चा कर लिया, फिर देखते हैं कि पूरी राशि में से हो रहा है कि शेष में से हो रहा है। तो शेष का 12%। अब बात समझ में आ गई होगी। तो हमने माना कि कितनी राशि है अब आपकी? x हो गई, गुणा कर देंगे। अब इसको अपन, पहला खर्चा 20% हो चुका था, तो बचा कितना? 80% बचा। फिर हम कहेंगे फिर शेष का 12% और खर्च कर दिया, तो कितना बच गया? 88% बच गया। बोलो हाँ। फिर हमने कहेंगे 12% के बाद में शेष का फिर कितना खर्च कर दिया? 25, तो बचा कितना? 75%। बोलो हाँ। अन्य खर्चों पर खर्च करता है। इन सब के बाद में उसके पास कितने बचते हैं? 558। मतलब ये जो पूरी राशि है ये किसके बराबर हो गई? 528 के बराबर हो गई। बोलो हाँ। तो उसकी मासिक आय कितनी है? ये रही हमारी मासिक आय। काट देंगे, चलो 20 से काटते हैं तो 4 बार, 20 से काटते हैं तो 5, 11 है ये, 11 से तो कहीं कट नहीं रहा है, चलो छोड़ दो। 25 से काटेंगे तो 3 बार, 25 से काटेंगे तो 4।
ध्यान देना, जब भी एग्जामिनर आपको नंबर देता है ना तो कुछ ना कुछ उसमें बात होती है। यदि उसने ये 11 का गुणज दिया है तो वो 11 से कुछ ना कुछ जरूर कटवाएगा। 11 अट्ठे 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, इसलिए दिया था उसने। कटा कि नहीं कटा? हाँ, जरा इधर दिमाग लगाया करो, नींद नहीं आएगी बेटा तुम लोगों को। जब अपना दिमाग अपन यहाँ लगाते हैं ना, दिमाग एक्टिव रहता है ना। चलो, हाँ, कहाँ से काटे भाई? 8 से, 8 छंग 48। कहाँ से काटे? 3 से 2 बार। कहाँ से काटे? 2 से 2 से 2 से 2 से, ये किसको 2 बार, और ये 2 से फिर ये 2 बार। अरे बोलो हाँ, तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, तो ये 10 तो हो गया था, और 2 जीरो और लगा देना। 1000 हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है बेटा? 44 क्वेश्चन कंप्लीट। अगला प्रश्न है, राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर क्या करता है? खर्च करता है। हमने माना कितना कमा रहा है भैया? 100 रुपए, क्योंकि शेष वाली चल रही इसलिए सीधे x मान लिया। x में से 20 कटा दिया तो कितना बच गया? 80। 80 बचा लिया उसने अभी अपने पास, अभी इतनी शेष राशि हो गई। इसके बाद में फिर शेष का 15% खर्च कर दिया, मतलब फिर 85% बच गया है। फिर गुणा में करेंगे आय का, शेष का फिर कितना? 30 खर्च कर दिया, मतलब 70 फिर बचा है। बोलो हाँ। खर्च करने के बाद उसके पास में कितने बच रहे हैं? 9520 रुपए बच रहे हैं। चलो भाई सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 20 से काटा तो 4 बार, 20 से काटा तो 5 बार। अब हमेशा मैं क्या कहता हूं, अभाज्य संख्याएं देखो कि कहीं पहाड़ा बना रही है क्या। जैसे पिछली बार 11 ने पहाड़ा बनाया था, तो ये 17 पहाड़ा बना रहे हैं। 17 पंजे 85, पक्का कोई से कट रहा होगा, तो इधर तो कट नहीं रहा, तो इधर तो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, बच गया कितना? 10। 17 छेंग 102, हो गया, कट गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब पक्का समझे हो? चलो, 5 से क्या हो गया? 5 कैंसिल, 4 से इसको काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब 7 से बचा, ये 7 बच रहा था, 7 दूनी 14, ये 20 बचा, ये 2 जीरो और बचे और 1 जीरो और बचा, तो x बराबर 20,000 क्या होगा? आंसर आएगा ए ऑप्शन। चलेगा बेटा? हाँ, दौड़ेगा और क्या है। चलो 45, कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? एक और बचा हुआ है, कोई बात नहीं, एक और मैं पढ़ा ही देता हूं, अभी खत्म करते हैं इसको फिर। चलो, अगला है कि एक अधिकारी के मासिक वेतन का, प्रश्न क्या है? एक अधिकारी के मासिक वेतन का 10% मकान किराए पर, तो हमने कहा कि x का बचा कितना? 90। बोलो हाँ। मासिक खर्चे पर एक वेतन, फिर क्या बोल रहा है वो? एक नहीं है, ये शेष। शेष वेतन का 20% किस पर खर्च करता है? तो बोले बचा कितना? 80। बोलो हाँ बेटा। पेट्रोल पर खर्च करता है। इस वेतन का 20%, इसकी जगह क्या है यहाँ पर? शेष। शेष का फिर 20% खर्च कर दिया, मतलब 80% कर देता है। तथा शेष वेतन का फिर 10% किस पर खर्च करता है? तो बचा कितना? 90। बोलो हाँ। खर्च करने के बाद, इन खर्चों के बाद उसके पास 15,552 रुपए की राशि बच रही है, मतलब कुल बचत हो गई 15,552। ये क्लियर हो गया? उसका मासिक वेतन क्या है वो पूछ रहा है। चलो भाई निकाल लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0, है ना। ये अभाज्य संख्या 9, 9, 11 ऐसी संख्याएं दिखे ना तो उनको अलग कर लिया करो, क्योंकि उनको काटने में दिक्कत होती है। 20 से काटे तो 4 बार, 20 से काटे तो 5 बार, फिर ये 4 बार, फिर ये 5 बार। बोलो हाँ। चलो अब इसको 9 से काट के देखते हैं। 9 से कटेगा, 9 एकम 9, बचा कितना? 6, नामी साती 63, बचा कितना? 2, 9 दूनी 18, नामी 8 72, कट गया भैया। फिर इसको किससे काटे अपन? 9 से फिर काट, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, बच गया कितना? 8, 8 बोले तो नामी 8 72, नहीं, नामा नामा 81, नामा नामा 81, तो 9 एकम 9, नामा नामा 81, बचा कितना? 1, 9 दूनी 8। सही बात है कि नहीं? अब ये 4 चौक 16, अब 16 से इसको काट के देखो तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32। सही बात है कि नहीं? तो अब जो बचा उसको लिख लो, तो ये 55 25, तो ये 12 के साथ में जाएगा 25, और कोई जीरो बच रहा है क्या? 1 और 1, 2 जीरो और बचे थे,
हाँ या नहीं? चलो तो 25, 25 चौक 100, हाँ सॉरी 25 दूनी 50, 5 बच गया, 25 से कम 25 और 5 30,000। आंसर आ गया, तो ये आ गया आपका आंसर बी ऑप्शन 30,000। क्लियर है बेटा? तो आज हमने जो सीखा वो क्या सीखा समझ में आ गया? एक तो शेष वाली राशि और एक पूर्ण राशि में से जब हम प्रतिशत को घटाएंगे तो कैसे प्रश्न बनते हैं, सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के बता दिए। क्लियर है? हाँ चलो इसको स्कैन कर लो।